नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव भी जो मतगणना हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से अभी विपक्षी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही थी कुछ दिन पहले, अभी भी उठा रही हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम में चोरी का भी आरोप लगा इस बार। तो इनसे जानेंगे क्या इस बार सच में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर पहले होती थी। तो सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अंजलि है। अगर देखा जाए अभी विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, सपा भी, यूपी की बात करें तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम के चोरी का भी आरोप लगा दिया। तो क्या लगता है ऐसे कुछ घटनाएं हुई होंगी? देखिए, कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है, तो अगर मैं अपनी बताऊं तो देखिए, ईवीएम मशीन थी, पिछली बार भी थी ये मशीन, लेकिन पिछली बार ऐसा होता था कि आपको जो वो स्लिप नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार वोट डालने के बाद आप खुद वो चेक कर सकते हो कि आपका वोट किसको, शायद नहीं वीवीपैट, उसको वीवीपैट बोलते हैं, जो स्लिप होती है। तो मेरे ख्याल से तो शायद कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। और बाकी सब ये बोलने वाली बातें हैं, और ये पार्टियां तो आपस में कुछ ना कुछ तो बोलेंगी ही। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। वोटिंग किया था? हाँ जी। अच्छा, क्या कैसा था, किसको वोट किया? जो जीते हैं उसी को वोट किया था। कौन जीता? बीजेपी। खुल के बताओ। कोई बीजेपी। तो आपने वहाँ पे वोट डाला, तो वहाँ पे आपने वीवीपैट देखा था, वोट किसको आपने डाला आपको पता चला था? हाँ जी, तो मैंने खुद चेक भी किया था कि किसको मेरा वोट गया है। तो ये चीज़ इस बार कुछ नई देखने वाली थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी जो पार्टियां वो सवाल जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, सरकार से, कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी, छेड़छाड़, ऐसा होने की संभावना कम है? हाँ, अगर मैं बताऊं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीजेपी पंजाब में भी आती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर गड़बड़ी होती तो वो उधर भी तो हो सकती थी। ये यूपी, गोवा और इधर ही क्यों हुई जहाँ पे सिर्फ बीजेपी ही जीती है? ये सवाल कहीं ना कहीं आपके जहन में भी आना चाहिए। आपका नाम क्या होगा? सौम्या वाजपेयी। कहाँ से हो आप? लखनऊ। नवाबों का शहर। वोट डाला था? हाँ, डाला था 22 मार्च। कमल खिला है, भगवा को डाला है। तो क्या लगता है अभी जिस तरह से भाजपा 4 राज्यों में जीत रही है, फिर पंजाब में आप आदमी जीत रही है, तो अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा उन्होंने एक कहा कि कहीं ना कहीं ईवीएम चोरी का आरोप लगाया सरकार पे, और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर लगाया कि कहीं ना कहीं भाजपा गड़बड़ी कर रही। तो क्या लगता है सच में गड़बड़ी हुई थी या फिर जो आरोप लगा रहे उनके आरोप में कुछ तथ्य हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी, क्योंकि इस बार जब हमने वोट डाला तो हमने अपनी पर्ची भी खुद देखी कि किसको हमने वोट डाला। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो फिर अखिलेश यादव की जो 112 सीटें हुई हैं, तो इतनी सीटें कैसे जीतते? फिर तो उनकी सीट आनी ही नहीं थी, फिर तो सारी सीटें बीजेपी को ही मिलती। और उन्होंने सही बोला अंजलि जी ने कि कांग्रेस भी हारी है वहाँ से, पंजाब से वहाँ पे आप पार्टी आई है। अगर ईवीएम में गलती नहीं तो वहाँ पे भी बीजेपी आ जाती, नॉर्मल सी बात है। आपका नाम? अमित। क्या लगता है अभी जो विपक्ष आरोप लगाते हैं, हमने पहले भी चुनाव देखा, इस बार भी चुनाव देखा, अभी आगे भी देखेंगे, तो क्या लगता है कि कुछ संभावनाएं होती हैं जो विपक्ष आरोप लगाता है, उनके आरोपों में कितना दम है? ईवीएम जो है वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक का दौर है और सबसे बढ़िया यही टेक्निक है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो तब ज़रूर कुछ ना कुछ धांधली होने का खतरा रहता था, लेकिन अब ये जो है तकनीक के सारे सब कुछ हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड है। चुनाव आयोग भारत का सबसे बड़ी संस्था है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कुछ भी मुकर सकता है या अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो कुछ भी आनाकानी नहीं करते वो लोग। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। कि लास्ट टाइम भी जब विपक्ष ने आरोप लगाए थे तब सरकार ने उन्हें कहा था कि आइए हमें प्रूव करके दिखाइए कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, और कोई भी विपक्षी पार्टी ये प्रूव नहीं कर पाई कि ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो जब विपक्ष कुछ प्रूव ही नहीं कर पाता कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी, वो प्रूफ तो करके दिखाए, वो प्रूफ करके नहीं दिखा पाता, तो वो सिर्फ आरोप लगाने का ही काम करता है, और ये बस राजनीतिक आरोप है और कुछ नहीं है। आपने शायद 2017-18 की बात की जब इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को इनवाइट किया था कि आप हैक करके दिखाओ, तो वहाँ पे शायद कोई नहीं गया था, 2 सीपीएम और एक कोई और पार्टी कर रही थी, वो भी बस इतना देखने, वो उनका बाद में जब वहाँ से निकले तो मीडिया ने पूछा कि, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस देखने गया था, मैं तो हैक नहीं करने गया था। जी बिल्कुल। जब चुनाव आयोग ने जब मौका दिया कि आइए हमें हैक करके दिखाइए, तो कोई भी पार्टी इसको प्रूव नहीं कर पाई। तो ये इससे साबित होता है ये बस उनके जुमले हैं और बस उनके राजनीतिक आरोप हैं जो कि लगते ही रहेंगे।
अगर ईवीएम में सच में कुछ गड़बड़ होती तो इस बार जो एसपी है उसको अच्छी खासी सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव में सिर्फ 45 से 50 सीटें मिली थी, इस बार 100 से ज़्यादा सीटें मिली है। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो उनका तो खाता ही ना खुलता। हमने देखा कि उत्तराखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हारे गए, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता तो शायद वहाँ भी बीजेपी जीत सकती थी। बिल्कुल, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो पुष्कर सिंह धामी ना हारते, कोई भी क्यों हारता फिर? वो तो इतने बड़े लीडर हैं, सीएम के चेहरे हैं, वो हार गए तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वोट जिसको जाता है उसी को जाना चाहिए। अभी क्या लगता है कि जिस तरह से भाजपा 4 राज्यों में वापसी की है, इसका मेन वजह क्या है, कारण क्या मानते हैं आप? इसका मेन कारण अगर मैं यूपी की बात करूं तो थोड़ा आगे नो डाउट कि उन्होंने लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के बहुत काम किया है। हमारा राम मंदिर के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो थी तो उसको भी उन्होंने काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया है। तो मे भी हो सकता है कि यही वोटिंग का जो तरीका हो इसी से हुआ हो। अभी देखा जाए जिस तरह से यूपी चुनाव मोदी जी भी कहीं ना कहीं एक बीजेपी के बड़े फेस थे और लोगों का कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन रहा है कि मोदी और योगी के चेहरे पे बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है और अलग अलग राज्यों में मोदी जी एक कॉमन फैक्टर होते हैं, एक चेहरा होते हैं। तो क्या लगता है इनके चेहरे के बदौलत बीजेपी वापसी कर पाई है? हाँ, ये भी फैक्टर है कि मोदी जी क्योंकि मोदी जी काफ़ी काम कर रहे हैं देश के लिए, और जो योगी जी ने भी काफ़ी काम किया है यूपी के लिए। जैसे उन्होंने लड़कियों की सेफ्टी के लिए काम किया है और डिजिटल यूपी बनाने की भी कोशिश की है। अभी उन्होंने काफ़ी बच्चों को टैबलेट और फ़ोन का वितरण किया है जिससे सब बच्चे डिजिटली पढ़ सकें। उन्होंने गाँव जाके सारे यूनिवर्सिटीज़ में टैबलेट और फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब वो 12th पास आउट वालों को भी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी काम किया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, रोड्स के लिए। इसलिए आज आप यूपी से, आपको कुछ टैबलेट वगैरह मिला था, लैपटॉप? जी, मुझे मिला था टैबलेट। अभी जिस तरह से देखा जाए कि लेकिन विपक्ष आरोप लगाया था कि मोदी जी की लहर खत्म हो गई, मोदी जी अब कहीं ना कहीं रिजेक्टेड पीस बनेंगे। तो क्या लगता है इस चुनाव से फिर मोदी जी का ग्राफ उठ गया या फिर विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं रहा? जो राज्य के चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं और जो देश के चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं। तो अभी इन रिज़ल्ट से ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि देश के चुनावों में क्या होगा, क्योंकि मोदी जी जो है वो अभी भी काफ़ी बड़े नेता है, विपक्ष के मुकाबले काफ़ी मजबूत है और उनकी नीतियाँ अभी भी काफ़ी दमदार होती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए भ्रष्टाचार, महंगाई काफ़ी है, युवा के लिए रोज़गार कम है और भी कोरोना के दौरान जो कुछ भी हुआ, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और भी काफ़ी मुद्दे हैं जिनसे मोदी जी की छवि को थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मोदी जी अभी भी काफ़ी बड़े नेता हैं। विपक्ष में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसमें उतना दम हो। आम आदमी पार्टी अभी ऊपर उठ रही है लेकिन उसे उठने में भी टाइम लगेगा, तो उसके राष्ट्रीय पार्टी बनने तक अभी तो तब तक मोदी जी ही रहेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों ने अपने विचार खुल के रखा। तो हमारे मतदाता थे यूपी के, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इन्होंने भाजपा को वोट किया था। इनका मानना है कि इस बार साफ तौर पे पता कर सकता था जिसको वोट डाला क्या उसको वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, इनके नज़र के सामने था। तो कहीं ना कहीं इनका जो मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती और इनका मानना था कि टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो लेकिन कुछ और मुद्दों के साथ हम मिलेंगे किसी और दिन आपके साथ, तब तक।